नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह अत-तग़ाबुन करेंगे, है ना। ये मदनी सूरा है, इसमें 18 आयतें और 2 रुकू है। अब हम शुरू करेंगे। पहला मैं जो है ट्रांसलेशन पढ़ूंगी और फिर तफसीर पढ़ूंगी, है ना, क्योंकि खाली ट्रांसलेशन से मैं फिर बताती हूँ, खाली ट्रांसलेशन से बात समझ में नहीं आएगी, मफहूम जो है वो आयत का समझ नहीं पाओगे जब तक कि मैं उसकी तफसीर नहीं बताऊंगी। तो इस वजह से मैं ट्रांसलेशन पढ़ के फिर तफसीर समझा दूंगी मुख्तसर सी। लेकिन वो इंशाअल्लाह वज़्ज़ल अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सूरा पूरी तरह से ज़हन बन जाएगा कि सूरा में क्या है इंशाअल्लाह। ठीक है, इस तरह मैं समझाऊंगी। चलिए, मदनी सूरा है, इसमें 18 आयतें हैं और 2 रुकू है। अब सबसे पहले जो है ये जो पैरा है पूरा, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ तफसीर नहीं है, सिर्फ सुन लो, ट्रांसलेशन है। शुरू अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। आसमानों और ज़मीनों में जो चीज़ भी है वो अल्लाह की तस्बीह करती है और बादशाही उसी की है और तारीफ उसी की है और वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम में से कोई काफिर है और कोई मोमिन, है ना। हर इंसान जो पैदा होता है वो ईमान की हालत पे पैदा होता है। कोई काफिर है और कोई मोमिन, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब देखता है। उसने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है और तुम्हारी सूरतें बनाई है और तुम्हारी अच्छी सूरतें बनाई है, और उसी की तरफ आखिरकार पलट कर जाना है। आसमानों और जमीनों में जो कुछ है वह उसे जानता है, और जो कुछ तुम छुप कर करते हो और जो तुम खुल्लम खुल्ला करते हो उसका भी उसे पूरा इल्म है, और अल्लाह दिलों की बातों तक को खूब जानने वाला है। क्या तुम्हारे पास उन लोगों के वाक़यात नहीं पहुंचे जिन्होंने पहले कुफ्र इख्तियार किया था, फिर अपने कामों का वबाल चखा, और आइंदा उनके हिस्से में एक दर्दनाक अजाब है। यानी अपने कामों से दुनिया में तो वह अजाब का यानी तकलीफों से दो चार हुए, जैसे जैसे उनके कामों का उन्हें ये बुरा अंजाम मिला ही, उसके अलावा आखिरत में भी अजाब से दो चार होंगे। ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि उनके पास एक पैगंबर खुली हुई दलीलें लेकर आते थे, तो वे कहते थे कि क्या हम जैसे इंसान हैं जो हमें हिदायत देंगे। गर्ज कि उन्होंने एक कुफ्र इख्तियार किया और मुंह मोड़ा, और अल्लाह ने भी बेनियाजी बरती। बेनियाजी मीन्स ये जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी तारीफ करो बुराई करो, है ना, इंडिपेंडेंट। और अल्लाह बिल्कुल बेनियाज है, अपनी जात ही से काबिल तारीफ है। सुभान अल्लाह, बेशक अपनी जात ही से काबिल तारीफ है। अल्लाह हम आपकी ऐसी तारीफ करना भी नहीं जानते जैसे आप तारीफ के लायक व ज़ेबा है। जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वे वह दावा करते हैं कि उन्हें कभी दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। कह दो कि क्यों नहीं, मेरे परवरदिगार की कसम तुम्हें जरूर जिंदा किया जाएगा दोबारा, फिर तुम्हें बताया जाएगा कि तुमने क्या कुछ किया था, और वो अल्लाह के लिए ही मामूली सी बात है। लिहाजा अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस रोशनी पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल की है, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। वह दूसरी जिंदगी उस दिन होगी जब अल्लाह तुम्हें महशर के दिन में इकट्ठा करेगा। वो ऐसा दिन होगा जिसमें कुछ लोग दूसरों को हसरत और अफसोस में डाल देंगे। हसरत और अफसोस में कौन डालेगा? जन्नती जहन्नमियों को डाल देंगे। देखो, सूरह तगाबुन जो है ना, ये आखिरत के दिन को कहा गया है। आखिरत का दिन किसे कहा गया है? हार और जीत का, है ना। जो जन्नत में जाएंगे वो जीत गए, जो जहन्नम में जाएंगे वो हार गए। तो इसे हार और जीत का दिन कहा गया है। और तगाबुन मतलब के लोग अफसोस में डाल देंगे एक दूसरे को। ये देखो, कुरान करीम ने यहाँ तगाबुन का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, जिसका मफहूम ये है कि लोग एक दूसरे को नुकसान या हसरत यानी अफसोस और तमन्ना में मुब्तला करे। अफसोस किस बात का कि हाय हम भी जन्नत में गए थे, और तमन्ना किस चीज की? जो नेमतें उनको मिलेंगी जन्नतियों को, है ना। वो देखेंगे कि अरे ये जन्नत में जा रहे, तो ए काश हमने भी ऐसे अमल किए होते कि हम भी जन्नत में जाते, और जैसे इन्हें नियामतें मिलेगी वो हमें भी नियामतें मिलती। तो ये तगाबुन, अफसोस में डाल देने वाला दिन तगाबुन, आखिरत का दिन, हार जीत का, है ना। और काश हमने भी इस तरह से, तो आज भी हम भी नेमतों से फायदा उठाए होते हैं जन्नत की। और दूसरा उसके बाद क्या है कि जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो दावा करते हैं कि हम कभी दोबारा जिंदा करके उठाए नहीं जाएंगे। इसीलिए उनकी जिंदगी का जो ये रहता है ना, वो अलग ही रहता है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि हम यहीं पर जीने आए, बस हमें कहाँ किसको सवाल जवाब देना है।
ملا کو ہمیں کہاں ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اس طرح سے تو پھر وہ لوگ کی زندگی الگ ٹریک پہ رہتی ہے نا. تو وہ لوگ دعویٰ کرتے کہ ہمیں زندہ کر کے تھوڑی اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے کہ وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے. اور وہ کون سے دن ہوگا؟ محشر کا دن ہوگا، جس میں وہ لوگ اکٹھا کیے جائیں گے. وہ ایسا دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے، یعنی جنتی جو ہے جہنم کو حسرت میں ڈال دیں گے. اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو ایسے باغ میں داخل کرے گا، باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے بڑی کامیابی، فوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، وہ دوزخ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دیکھو جھٹلائے سے مطلب نہیں، ہم تو جھٹلاتے نہیں، ہم تو قرآن کو مانتے، لیکن اگر تم وہ اس پہ عمل نہیں کرتے ہو مطلب تم جھٹلاتے ہو، ہے نا. بڑی بڑی چیزیں ان سے گناہ سے بچو، جیسے ربا، انٹرسٹ دینا لینا، انٹرسٹ لکھنے والا لکھانے والا، یہ سب پہ لعنت ہے. پھر انلیگل سیکس جو یہ ہوتا ہے نا، زنا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ہے نا. تو یہ اس سے بچو. دوسرا اس کے بعد کیسا ہے کہ شراب اور نشہ، اس سے بچو. یہ بڑی بڑی چیزوں سے بچو، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو چھوٹے گناہ سے، صغیرہ گناہ سے اللہ خود تم کو تمہاری حفاظت کریں گے. بڑے بڑے گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کی صرف سزا، اس کی معافی نہیں ہے. یہ جو نمازوں میں اور وضو میں ہمارے گناہ جھڑتے ہیں نا، یہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں. بے شک اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے کفر کسی کے اور گناہ ہو تو، لیکن جہاں تک یہ ہے کہ گناہوں سے جو اللہ نے منع فرمایا اس سے بچے. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، وہ دوزخ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ برا ٹھکانہ ہے. ہم کو کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ ہم کو صرف قرآن مجید پڑھ کے اس پہ عمل کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. تو انشاءاللہ عزوجل جنت میں جائیں گے. اور نمازیں صحیح پڑھنی ہے، کیونکہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا، اور اس کے لیے مخرج درست ہوگا تو نماز صحیح نہیں. ورنہ کیا ہو گیا، اگر ہماری مخرج غلط ہو گیا تو نماز وہیں فوت ہو جاتی ہے، وہیں تمہاری نماز یہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے صحیح جو تلفظ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے نماز جب پڑھتے ہو تو، اور پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ، اچھا اب کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی. اور جو کوئی، اب یہاں تک کہ سمجھ میں آ گیا تھا نا کہ جو نہیں مانیں گے، جھٹلائیں گے آخرت کے دن کو، وہ جہنم میں جائیں گے. اور جو ہماری کھلی ہوئی آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے. پھر اس کے بعد اب اللہ فرماتا ہے کہ نیکوکاروں کو ہے نا یہ یقین ہوتا ہے کہ جو اگر تکلیف آئی وہ ہمارے رب کی طرف سے آئی، تو ایک طرح سے وہ اطمینان بھی ہو جاتا ہے اور ان کو صبر بھی آ جاتا ہے. اتنا زیادہ انہیں جیسے یہ نہیں ہوتا جیسا ایک بے دین کو ہو جائے. دیکھو کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، جو ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتے. اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور تم اللہ کی فرمانبرداری حکم کا پالن کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو. پھر اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے. بلغ، نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ بلغ، پہنچا دینا، ہے نا. اللہ یہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہے نا. اب مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور کس کی ہمارے معبود کون ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی ہم عبادت کرتے، جس کی پرستش کرتے، جس کی ہم عبادت کرتے، ہمارا معبود ہوتا ہے. تو مومنوں کا معبود اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہے، اس لیے ان سے ہوشیار رہو. اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. اب دیکھو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والوں کے دل کو ہے نا مصیبت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ اطمینان عطا فرماتے اللہ تعالیٰ کہ ہماری طرف سے، اور جو ہے اس میں کیا ہے، کوئی نہ کوئی ہماری مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمان کے والے کے کو اس طرح سے سمجھاتے کہ ہماری مصلحت ہے جو ہے وہ، اور وہ ہے وہ بات ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس تصور کے نتیجے میں ایمان والوں کو ناقابل برداشت تکلیف نہیں ہوتی، اور انہیں صبر کی توفیق بھی مل جاتی ہے کہ وہ لوگ صبر بھی کر لیتے ہیں. اور جو بیوی بچے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسائے، وہ انسان کے دشمن ہے. البتہ اگر وہ اپنے عمل سے توبہ کرے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اور درگزر سے کام لے کر ان سے اچھا سلوک کیا جائے. دیکھو تمہارے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم کیا بیوی بچے، اب دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں ارے مسجد میں جا کے نماز مت پڑھو. نہیں،
युकीमुना स्वलाता में आता है कि मस्जिदों में नमाज पढ़ो, मर्दों को मैं मसाजिदों में नमाज पढ़ो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मेरा दिल चाहता है इस घर को आग लगा दूं जिधर मर्द अफराद घर में नमाज पढ़ते हैं। और लोग क्या कहते हैं, मस्जिद में काय को पढ़ते हो, घर में पढ़ लो ना। तो ये नहीं, तो ये तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारे दुश्मन है। इन तरह के जो, देखो सबसे पहले जो है ना, मोमिन अल्लाह का हक अदा करता है। ये नहीं कहती हूँ कि बीवी सब बच्चों को और सबको छोड़ के इबादत, ऐसा नहीं, लेकिन पहले अल्लाह का जो हुक्म है, अल्लाह के जो हमारे जिम्मेदारी, अजान हुई सबसे पहले नमाज पढ़ो, फिर औलादों की खिदमत करो बल्ले, या जो भी अल्लाह औलादों के मुतालिक काम है, घर का काम है, लेकिन पहले अल्लाह को तरजीह दो, है ना। प्रायोरिटी शुड बी अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने एक शख्स ने पूछा ना, अल्लाह ताला आपकी नजर में मेरी कितनी ये है? तो कहा तुम्हारी नजर में जितनी है मेरी नजर में तुम्हारा इतना ही ये है। अल्लाह फरमाते तुम चल के मेरी तरफ आओगे, मैं दौड़ के तुम्हारी तरफ आऊंगा, है ना। तो अगर उकसाए, बच्चे भी उकसाएंगे, अगर टीवी वीसीआर ये वो, तो उनके भी बातों में ना आए। और अगर वो तौबा कर ले कि हमें माफ कर दो, हम तुम्हें भी उकसाए, तो फिर माफ करना, दरगुजर करना अल्लाह ताला को पसंद है ना। तो ये ना सोचे हमारे अपने हैं। अभी देखो, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद अजर जो मूर्तियां बनाते थे उनकी सुनते तो आज कहाँ होते। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अगर वो अपने शौहर फिरौन की बात सुनती तो आज कहाँ होती। तो सबसे अगर बात सुनो, शौहर की सुनो, वालिद की, वालदा की, सबकी सुनो, लेकिन जहां अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है अल्लाह ताला की बात से तो मत सुनो, फिर अल्लाह ताला की सुनो। ऐसा नहीं कहती हूँ कि शौहर की या बच्चों की नहीं, सुनो, लेकिन जहां अगर वो बात अल्लाह ताला की बात से कॉन्ट्रडिक्ट करती है तो फिर अल्लाह ताला की सुनो, है ना। कि मोमिन पहले अल्लाह का हक अदा करता है। फिर आजमाइश ये है कि इंसान माल व दौलत और औलाद की मोहब्बत में मशगूल होकर अल्लाह ताला के अहकाम से गाफिल तो नहीं होता। और जो शख्स ऐसी गफलत से अपने आप को बचा ले, उसके लिए अल्लाह ताला के पास बड़ा अज्र व सवाब है। देखो कोई भी फ्री नहीं बैठा आजकल, है ना, सबको ढेरों सारा काम होता है, लेकिन क्या होता है कि उसकी मशगूलियत में हम अल्लाह ताला का हक ना अदा करें, ऐसा ना होना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे कि अगर वक्त हो गया हमारी नमाज का और हम क्या लोगों की खिदमत में लगे हुए, बस लोगों की खिदमत किए जा रहे, कि नहीं, हमें ये नहीं फिक्र है कि अरे अल्लाह की खिदमत का वक्त हो गया है, नमाज का वक्त हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों की खिदमत ना करें या काम ना करें, लेकिन क्या है, अच्छा दौलत के ऊपर अल्लाह के अहकाम को ना छोड़ दे। बिजनेस का टाइम है, सारे खड़े हुए गिराक और हम वो छोड़ के नमाज को क्यों जाए, ये नहीं होना चाहिए। बोले बिजनेस है, सब है, लेकिन नमाज का वक्त हो तो पहले स्वला पढ़ो, है ना। हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, रश फॉर सलाह रश फॉर सक्सेस। जब हमको पता है ये सक्सेस सलाह में है तो फिर किस चीज का इंतजार है। तो दौलत की ये तुम्हें अल्लाह के अहकाम से गाफिल ना कर दे। इतना काम कर ले बच्चों के लिए कि नमाज का वक्त नहीं था, अरे वो तो काम में मेरी नमाज छूट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले नमाज पढ़ो फिर काम करो, है ना। फिर दौलत का कि अगर मर्द अफराद, अरे बिजनेस का वक्त है, अब तो एकदम मेन टाइम है, इसीलिए तो कुरान मजीद में जो वक्त की नमाज की खास तंबीह की गई वो असर है ना। बीच की नमाज फजर जोहर मगरिब इशा दरमियान में असर है, तो इसकी नमाज की तो खास तंबीह की गई आयत है बाकायदा कि ये नमाज की हिफाजत करो, क्योंकि ये मर्द अफराद के कारोबार का वक्त होता है और औरतों के क्या आराम का वक्त होता है या खरीदी का वक्त होता है। कुछ आराम करते उस वक्त, कुछ खरीदी को जाते। तो खास के इसका मतलब ये बात का लबो लबाब ये कि नमाज किसी सूरत में नहीं छोड़नी चाहिए। अगर तुमको कहीं निकलना है उस वक्त की नमाज पढ़ के निकलो, वहां पहुंचे उस टाइम की नमाज पढ़ो। तुम्हारी प्रायोरिटी जो है ना, तुम्हारा फोकस नमाज के ऊपर होना चाहिए। बाकी तो फिर अल्लाह ताला हिदायत देंगे, लेकिन नमाज सही मखारिज सही होना चाहिए, वैसे पढ़ो। आज बिस्मिल्लाह का ब भी हम सही पढ़े ना तो निहाल हो जाए हम, लेकिन हमारा क्या है कि हम गौर फिक्र भी नहीं करते ना। बचपन का कपड़ा बचपन में नहीं पहनते, लेकिन पढ़ाई बचपन की ही चलती है। हम तो पहले ही पढ़ लिए थे। नहीं, अच्छा सही पढ़ो ना। दूसरा कि माल और औलाद की मोहब्बत में मशगूल होकर, देखो जो बंदा अगर आखिरत के पीछे दौड़ रहा है तो आखिरत तो बनेगी, दुनिया भी बनेगी इंशाल्लाह उसकी। लेकिन जो बंदा सिर्फ दुनिया के पीछे दौड़ रहा है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर एक ऐसा शैतान मुसल्लत करते हैं जो उसके कामों को बिगाड़ता है। अल्लाह अकबर। अगर जो सिर्फ दुनिया के पीछे भागता है तो एक शैतान अल्लाह ताला उसके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं जिसके काम बिगाड़ता है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम दीन दुनिया दोनों लेके चले, लेकिन प्रायोरिटीज अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला के और अल्लाह की किताब से जुड़े रहो। ये अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का जरिया है। नवाफिले भी जरिया अल्लाह का कुर्ब हासिल करने, लेकिन सबसे ज्यादा कुरान मजीद को पढ़ते रहा करो, क्योंकि इसमें जो है हदीस पाक का मफ़हूम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं नहीं कहता कि अलीफ लाम मीम पे 10 नेकी है, मैं कहता हूँ अलीफ पे 10 है, लाम पे 10 है, मीम पे 10 है, और अगर मद हो गया तो कितनी नेकियां, है ना।
نیکیوں کا یہ بڑھ جاتا ہے پھر اگر مد ہوتی ہے تو تو اس طرح دھیان رکھیں کہ ہم جو ہے اللہ کے دین سے جڑے رہے، مال، دولت، اولاد، کوئی بھی چیز ہم کو اللہ کے احکام سے دور نہیں کر سکے، کہ ہم مشغول ہو کر اللہ کے احکام سے غافل تو نہیں ہے، ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہمارا فوکس ہے آخرت پر، اللہ کی اطاعت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، تو دیکھو اطاعت بھی ہے، اطاعت بھی ہے قرآن مجید میں، اطاعت رسول اللہ، اطاعت اللہ، اس طرح، اور اطاعت بھی ہے اطاعت رسول اللہ، ہے نا؟ تو اطاعت اللہ، اطاعت رسول اللہ، تو اس میں کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے اس کو سمجھ کے فالو کرنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ سنتوں پر پابندی سے عمل کرنا۔ ہماری زندگی جو اگر صبح سے شام تک کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوں گی تو اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ ان کو یہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے جن کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اس کے برعکس نہیں، اس کے برعکس طریقہ قبول نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک۔ تو اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے نا؟ تو دھیان رکھے کہ اولاد اور دولت اور مال یہ سب کی جو ہے ہمیں اللہ کے احکام سے غافل نہ کر دے، ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔